गेहूं में किसान भाइयों अच्छा फुटाव तो हम सब चाहते हैं, लेकिन कुछ तरीके हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं या उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें अच्छा फुटाव कैसे मिलेगा? बहुत से किसान भाई केवल रासायनिक उर्वरकों पर ही निर्भर रहते हैं और रासायनिक उर्वरकों को ही डाल करके खेती करते हैं, लेकिन इससे जो है अच्छे उत्पादन की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि रासायनिक उर्वरकें बहुत से किसान भाई इतनी ज़्यादा डालना चालू कर दिए हैं कि जितनी आवश्यकता होती है उससे 2 से ढाई गुना उर्वरक डाल देते हैं। उसके बावजूद भी आप देखते हो कि अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। और होता क्या है कि जब हम रासायनिक उर्वरकें लगातार ज़्यादा से ज़्यादा डालते हैं तो मिट्टी का पीएच मान बढ़ता चला जाता है, और जब मिट्टी का पीएच मान बढ़ता चला जाता है तो हमें उत्पादन धीरे धीरे कम मिलता है। इसलिए देखो, पेवर ऑर्गेनिक तो नहीं कर सकते हो, अगर संभव नहीं है तो पेवर ऑर्गेनिक नहीं करते हो, लेकिन दोनों का मिक्सचर रूप हमको अपनाना चाहिए। यानी जहाँ रासायनिक खादों को हम ज़रूरी डालना समझते हैं अच्छे उत्पादन के लिए, वहीं जो ऑर्गेनिक खादें हैं जो हमारे घर पर उपलब्ध हैं, और कुछ ऐसी उर्वरकें हैं जो हम घर पर तैयार कर सकते हैं, कुछ ऐसी टॉनिक हैं जो हम घर पर तैयार कर सकते हैं, तो अगर हम उनको मिला करके साथ में अपने खेती में डालते हैं तो उत्पादन भी हमारा अच्छा मिलेगा, और इसके साथ साथ मिट्टी भी ख़राब नहीं होगी, पीएच मान भी मेंटेन रहेगा, जिससे जो है लगातार हम मिट्टी से अपने खेती से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अब यदि हम बात करते हैं गेहूं में अच्छे फुटाव के लिए, तो करते क्या हैं किसान भाई, देखो बुआई के टाइम पर डीएपी एनपीके या जो भी उर्वरक डालते हैं उसको डालते हैं, कंपोस्ट खाद जो होती है उसको किसान भाई नहीं डालते हैं। अब जब कंपोस्ट खाद नहीं डालोगे तो कार्बन की मात्रा कम हो जाएगी, बहुत से ऐसे सूक्ष्म तत्व होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो कंपोस्ट खाद में होते हैं, वो पौधे को मिलते हैं, जिससे पौधा अपने आप अच्छे तरीके से ग्रोथ विकास करता है। लेकिन कंपोस्ट खाद तो आपको डालना है। अगर कंपोस्ट खाद आप डालते हो तो रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जो कंपोस्ट खाद डालोगे तो इतना अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा कि आपको बहुत सी चीज़ें हैं वो डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो सूक्ष्म तत्व जो होते हैं वो अक्सर कंपोस्ट खाद को डालने से ही पूरे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, जो कल्ले नहीं निकलते हैं और कल्ले आप बढ़ाना चाहते हो तो एक छोटा सा उपाय आपको कर लेना है, और इस उपाय को करके आप देखोगे कि कल्लों का जो फुटाव है काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। एक तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है किसान भाइयों के सामने, जो अक्सर करते ही करते हैं, वो होता है कि गेहूं की पहली सिंचाई। गेहूं की पहली सिंचाई बहुत अधिक खेत में पानी भर करके सिंचाई कर देते हैं, जिससे मिट्टी टाइट हो जाती है। अब देखिए, अगर मिट्टी टाइट हो जाती है तो वायु का फ्लो अच्छी तरीके से नहीं होगा, यानी वायु संचार जो मिट्टी में होता है वो अच्छी तरीके से नहीं होगा, और अगर वायु संचार अच्छे से नहीं होगा तो जो मिट्टी में आपने उर्वरक दी है, जो मिट्टी के अंदर पड़ी हैं, वो जड़ों के माध्यम से पौधा इतनी अच्छी से नहीं ले पाएगा। तो जब पौधा खाद अच्छी तरीके से उठा नहीं पाएगा, ले नहीं पाएगा, तो विकास कहाँ से करेगा? और मिट्टी जब टाइट हो जाती है तो वायु संचार के साथ साथ वो तो रुकता ही है, इसके साथ साथ एक समस्या और आती है, जड़ें भी नहीं बढ़ पाती हैं, वो भी रुक जाती हैं, और जिससे जो आपने उर्वरक पहले दिया है वो मिट्टी के नीचे पहुंच जाती है, जहां तक जड़ नहीं पहुंच पाती है, और मिट्टी टाइट होने के कारण पौधे तक वो पोषक तत्व पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए जब भी आप पहले सिंचाई करें तो हल्की सिंचाई करें। हल्की सिंचाई के लिए कई तरह के उपाय हैं, या फिर इस प्रकार से सिंचाई करना है कि बहुत हल्की सिंचाई करना और मिट्टी को टाइट इतनी ज़्यादा नहीं करना कि मिट्टी टाइट हो जाए। तो आप अपने हिसाब से हल्की सिंचाई कर लो, जिससे मिट्टी टाइट ना हो, ऊपर से लेयर बिल्कुल एकदम नहीं टाइट होनी चाहिए। तो उर्वरकें डालोगे तो अच्छी तरीके से पौधे का विकास होना चालू हो जाएगा, और अच्छी तरीके से जड़ें जो हैं पोषक तत्व ले पाएंगी, जिससे पौधे में फुटाव काफ़ी बेहतरीन ढंग से होगा। दूसरी चीज़, आपको एक काम और करना है। अगर आप अच्छा फुटाव चाहते हो तो देखिए, यूरिया भर भर के खेत में डालने से कुछ नहीं होना है, या अन्य चीज़ें तुम डालते हो तो उनको जब तक सही मात्रा, सही रूप नहीं पता होगा, सही तरीके से नहीं डाल पाओगे, तब तक उनका भी रिजल्ट कुछ खास आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, एक फार्मूला है जिसको आप अपना सकते हो। देखिए, जब आप पहली सिंचाई कर चुके हो तो पहली सिंचाई करने के बाद आपको कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ सूक्ष्म तत्व हैं जो पौधे के लिए ज़रूरी हैं, और अगर इसको आप डाल देते हो तो पौधे में जो पीलेपन की समस्या आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर चाहे आप कीटनाशक भी क्यों ना डाले हो, लेकिन पीलापन आपके गेहूं में नहीं आने वाला है, और पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ विकास करेगा। पौधे में कल्लों का फुटाव काफ़ी बेहतरीन ढंग से होगा। तो एक
उपाय कर लेना है आपको। यूरिया जो है 1 किलोग्राम आप 1 एकड़ के लिए यूरिया ले लीजिए। इसके साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट की 500 ग्राम मात्रा ले लेनी है, आयरन सल्फेट की 500 ग्राम मात्रा ले लेनी है, जिंक सल्फेट जो 33% का आती है उसकी भी 500 ग्राम मात्रा ले लेना है। इन सबको मिला करके आपको स्प्रे करना है, लेकिन मिलाने में भी आपको थोड़ा सावधानी रखना, वो हम आगे बताएंगे। पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो बता देते हैं। देखिए, अगर आप इन सभी चीज़ों को मिला कर डालते हैं तो इतना बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा कि कल्लों का फुटाव होगा और पौधे में जो हरापन है वो एकदम हरा बना रहेगा और पौधे की बढ़वार भी अच्छे से होगी, ग्रोथ भी अच्छे से होगी और कल्लों का फुटाव भी अच्छे से होगा। इसलिए जब भी आप इसको डालें तो सिंचाई करके डालें, और उसके पहले अगर खरपतवार आपके खेत में है तो खरपतवार नाशी डाल करके ही बाद में आपको ये उपाय करना है। अब इसको आपको डालना किस तरीके से है ये दोस्तों बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से किसी चीज़ को डालते हो तो उसका रिजल्ट आपको बेहतरीन नहीं मिलता है। तो यूरिया जो होती है 1 किलो आपने लिया है, उसको एक ड्रम में आपको डाल करके अच्छी तरीके से घोल देना है। उसके बाद आपको मैग्नीशियम सल्फेट डाल करके घोल देना है, फेरस सल्फेट डाल करके घोल देना है, और लास्ट में आपको जिंक सल्फेट जो है वो भी डाल करके घोल देना। अच्छी तरीके से सभी उर्वरकों को मिला लेना है। जब अच्छी तरीके से घुल जाएं तो उसके बाद आपको स्प्रे पंप से स्प्रे कर देना है। देखिए, ट्रैक्टर वाली स्प्रे पंप से अगर आप करते हो तो उसका जो है डोज बिल्कुल अलग हो जाता है, उसमें पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, जिससे पौधों पर दवा बहुत सी नहीं रुक पाती है, नीचे चली जाती है। तो उसके लिए आपको अलग डोज ही बनानी पड़ेगी। ये जो तरीका है इसको आप या तो बैटरी वाली स्प्रे पंप से स्प्रे कर सकते हो, या फिर मोटर वाली स्प्रे पंप से स्प्रे कर सकते हो, या हाथ वाले स्प्रे से स्प्रे कर सकते हो। अगर आप बैटरी वाली या मोटर वाली स्प्रे पंप से, इंजन वाली स्प्रे पंप से स्प्रे कर रहे हो तो आपको 200 लीटर पानी प्रति एकड़ लेना है, और इसको 200 लीटर पानी में घोल बना करके आपको समान मात्रा में खेत में स्प्रे कर देना है। स्प्रे इस टाइम करना है जब खुली धूप हो या खेत में ओस ना हो, तभी आप स्प्रे करें। जैसे मेरे पीछे देख रहे हो इस टाइम पर खुली धूप है, तो ये स्प्रे का बहुत अच्छा टाइम रहता है, जिससे जो उर्वरक है आपके गेहूं के पौधों पर पड़ेगी और पड़ने पर वो तुरंत पौधे पर चिपक जाएगी और पौधा उसको अवशोषित कर लेगा, जिससे पूरे के पूरे रिजल्ट मिलेंगे। अगर ओस बनी रहती है तो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, इस बात का भी ध्यान आपको रख करके ही स्प्रे करना है। अगर आप हाथ वाली या नोजल हाथ से जो स्प्रे पंप स्प्रे करते हो उससे स्प्रे कर रहे हो तो 150 लीटर से 180 लीटर पानी ले लेना है। बहुत से किसान भाई बहुत कम पानी में ही स्प्रे कर देते हैं, 100 लीटर 80 लीटर पानी में ही स्प्रे कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है। अगर आप मात्रा बहुत कम लेते हो तो इसके इतने अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे, और कभी कभी मात्रा कम लेने पर कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाती है, जिससे अच्छी तरीके से पौधे पर उर्वरकें पड़ती नहीं है, जो रिजल्ट आपको अच्छी नहीं दे पाती हैं, और कभी कभी इसका विपरीत भी प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप स्प्रे करते हो तो देखोगे कि आपके गेहूं में जो कल्लों का फुटाव है वो काफ़ी ज़बरदस्त होना चालू हो जाएगा, और उसके बाद जो है आपको अगली जब सिंचाई करनी है तो अगली सिंचाई में कुछ और चीज़ें अपनानी है, जो हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपके खेत में खरपतवार हैं और उसके पहले आप, बहुत से किसान भाई ऐसा करते हैं खरपतवार नाशी बाद में डालते हैं और उर्वरकों का पहले स्प्रे कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो आपने उर्वरकें दी हैं वो पौधे को तो मिलेंगे, जितने पौधे पर पड़ेगी साथ में खरपतवार पर भी पड़ेंगी, जिससे खरपतवार ही ज़्यादा बढ़ना चालू हो जाएगा, और जो मिट्टी में आपने पहले से उर्वरक दे रखी है वो खरपतवार ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे और पौधे कमज़ोर हो जाएंगे। पौधे में पीलेपन की समस्या, कई तरह की रोग बीमारियों की समस्या देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस टाइम पर पाले और कोहरे की जो समस्या पड़ रही है, पाला ज़्यादातर इस टाइम पर पड़ रहा है, तो अगर पाला भी आपके खेत में पड़ रहा है तो उससे भी पौधे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो आपने सिंचाई कर दी है जिससे आपके खेत का टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन रहेगा। दूसरी जो ये आपने यूरिया, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फेरस सल्फेट जो लिया है, इसका जो आप स्प्रे करोगे तो पौधे में इतना अच्छा रिजल्ट देंगे, और पौधे में जो पाले जैसी समस्या है उसको भी कंट्रोल काफ़ी हद तक कर लेते हैं। तो इस तरीके की जो समस्या पाले से होती है वो भी आपके खेत में नहीं होने वाली है, और रिजल्ट आपको काफ़ी बेहतरीन मिलने वाले हैं।